हेलो दोस्तों, श्री कृष्णदास शिवन्य चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आज बहुत ही खास है, तो इसे एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, शिव के 19 अवतार के विशेष रहस्यमय कहानियाँ जाने इनके बारे में। मत्स्य कूर्म, वराह नरसिंह, वामन परशुराम, राम कृष्णा, युद्ध बुद्ध और आने वाला कल्कि अवतार, ये सभी भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं जिनको हर कोई जानता है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भगवान विष्णु के साथ ही देवों के देव महादेव ने भी धरती पर अवतार लिए हैं। भगवान शंकर और ब्रह्मदेव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैदिक मान्यताओं के हिसाब से इस सृष्टि के सृजन के लिए, पालन के लिए और विनाश के लिए परम ब्रह्म परमात्मा ने खुद की ही 3 महाशक्तियों का कार्य सौंपा था। निर्माण और उत्पत्ति का काम ब्रह्मदेव को मिला, वही पालन का दायित्व भगवान विष्णु के कंधे पर आया और संहार करने का कार्य महादेव शिव को मिला था। जिस तरह भगवान विष्णु ने अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अवतार धारण किए थे, उसी तरह भगवान शिव ने अवतार लिए थे। आपको बता दें कि देवों के देव महादेव 19 अवतार लिए थे। तो ग्रंथों के हिसाब से उनके अवतारों की महत्वपूर्ण कहानी और उसके पीछे का रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान शंकर के अवतारों के बारे में कई पुराणों में उल्लेख है। पौराणिक पुराण यानी कि शिव पुराण। शिव पुराण में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का उल्लेख है। किसी जगह 24 हैं तो कहीं उनके 19 अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है। बता दें कि महादेव शंकर के अंश अवतार भी हुए हैं। कुछ अवतार उनके तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। भगवान शिव के 10 अवतार, पहला महाकाल, दूसरा तारा, तीसरा भुवनेश, चौथा भैरव, पांचवा षोडश, छठवां छिन्न मस्तक गिरिजा, सातवां बगला मुख, आठवां धूम्रवान, नौवां कमल, 10वां मातंग। ये भगवान शिव के 10 अवतार हैं जो कि तंत्र शास्त्र से वास्ता रखते हैं। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार भी हैं, जिनमें से पहला कपाली, दूसरा भीम, तीसरा विरूपाक्ष, चौथा पिंगल, पांचवा अजपाद, छठवां शास्ता, सातवां विलोहित, आठवां शंभु, नौवां चंड, 10वां अपिर्बुद्ध, 11वां बध के नाम से जाना जाता है, जिनका उल्लेख कुछ शास्त्रों में भी अलग अलग नाम से मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव के 19 अवतार कौन कौन से हैं जानते हैं। भगवान शंकर द्वारा लिए गए 19 अवतारों की ज्यादातर चर्चा होती है शिव पुराण में, जिसका उल्लेख मिलता है, जिसमें वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी अवतार, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति अवतार, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक, यक्ष अवतार माना गया है। आइए विस्तार से जानते हैं महादेव के 19 अवतारों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है वीरभद्र, जिसने काटा था दक्ष का सर। महादेव का पहला अवतार वीरभद्र माना जाता है, जो उनका ही गण माना गया है। वीरभद्र महादेव की जटा से उत्पन्न हुआ था। दरअसल जब महादेव के ससुर दक्ष द्वारा यज्ञ आयोजित किया गया और उन्हें और माता सती को नहीं बुलाया गया था, तो उस यज्ञ में माता सती क्रोधित होकर पहुंची थी और इसी क्रोध में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। माता सती के देह त्यागने की खबर जैसे ही महादेव को लगी तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने तब अपने सिर से एक जटा उखाड़ी थी और उसे पर्वत पर पटक दिया था। उस जटा के पूर्व भाग से एक महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ था। वीरभद्र ने भगवान शिव के द्वारा ही दी गई आज्ञा से दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। इसके साथ ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख दिया था। दक्ष के भगवान शिव से आग्रह करने पर और माफी मांगने पर उनके द्वारा बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को दोबारा जिंदा कर दिया गया था। दूसरे नंबर पे आता है पिप्पलाद अवतार। पिप्पलाद के रूप में महादेव ने लिया था अवतार। भोलेनाथ ने अपने परम तपस्वी महर्षि दधीचि के बेटे के रूप में अपना पिप्पलाद अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा था कि ऐसा क्या कारण था जो मेरे पिता ने मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, जिस पर देवताओं ने उन्हें बताया कि शनि के दृष्टिकोण कारण ऐसा कुयोग बना कि उनके जन्म से पहले ही उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। जिसके बाद पिप्पलाद को यह बात सुनकर काफी क्रोध आया और उन्होंने शनिदेव को नक्षत्र मंडल से गिरने का ही श्राप दे दिया। पिप्पलाद द्वारा दिए गए श्राप के कारण शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे।
शनि को गिरता देखकर देवताओं द्वारा पिप्पलाद से शनि को माफ करने की प्रार्थना की गई, लेकिन पिप्पलाद ने शनि को इस शर्त पर माफ किया कि वे जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु होने तक किसी पर कोई कष्ट नहीं देंगे। तभी से ऐसा माना जाता है कि अगर शनि की पीड़ा से दूर होना है तो पिप्पलाद का स्मरण करना चाहिए। पिप्पलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। इसके साथ ही महाशिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण स्वयं ब्रह्मदेव ने किया था। तीसरा अवतार है नंदी अवतार। नंदी के रूप में भी भोलेनाथ ने लिया था अवतार। जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ नंदी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देश और दुनिया में कोई ऐसा शिवालय नहीं मिलेगा जहाँ नंदी ना हो। नंदी को भगवान शिव के गणों में सबसे प्रमुख माना गया है। भगवान शिव का एक अवतार नंदी अवतार भी है, जिसकी कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त की बात है जब शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे, लेकिन वंश समाप्त होता देख शिलाद के पितरों ने उनसे संतान उत्पन्न करने को कहा था, जिसके बाद शिलाद ने मृत्युहीन और अयोनिक संतान की कामना भगवान शंकर से की थी और उसके लिए घोर तपस्या भी की थी, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान शंकर शिलाद को वरदान दिया था कि वह खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ वक्त बीत जाने के बाद जब शिलाद भूमि जोत रहे थे तो वहां से उन्होंने एक भूमि में उत्पन्न बालक मिला, जिसका नाम शिलाद ने नंदी रखा था। जिसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया था और नंदी नंदेश्वर हो गए थे। नंदी का विवाह मारुतों की पुत्री सुयशा से हुआ था। चौथा अवतार है भैरव अवतार। भैरव अवतार को माना जाता है महादेव का पूर्ण रूप। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार भैरव को महादेव का पूर्ण रूप माना गया है। ऐसी कथा है कि भोलेनाथ की माया से प्रभावित होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव खुद को अधिक श्रेष्ठ मानने लगे थे। इसी दौरान वहां उन्हें तेज पुंज के बीच एक पुरुषाकृति दिखाई दी, जिसको देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र, इसीलिए तुम मेरी शरण में आओ। ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है और इस दौरान भगवान शंकर ने पुरुषाकृति से कहा कि आपकी भांति लाल शोभित होती है, लेकिन इसी कारण से मैं आप सब साक्षात्कार काल राज है और भीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर से वर पाने के बाद काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून का इस्तेमाल करते हुए ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट दिया था। ब्रह्मा का सिर काटने के चलते भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, जिसके बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव काशी पहुंचे थे और उनको अपने दोस्त से मुक्ति मिल गई थी। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अति फल स्वरूप ही बताई गई है। पांचवा अवतार है अश्वत्थामा। भगवान शंकर का पांचवा अवतार अश्वत्थामा माना जाता है। महाभारत के अनुसार पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा वो भगवान शंकर यम काल क्रोध के अंश अवतार थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के फलस्वरूप समय आने पर संवतिक रुद्र ने अपने अंश से गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काफी बलशाली माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज भी अश्वत्थामा अमर हैं और धरती पर वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की सहायता के लिए अश्वत्थामा भी आ जाएंगे। छठवां अवतार है शर्भ अवतार। शर्भ अवतार लेकर महादेव ने किया था नरसिंह को क्रोध को शांत। शर्भ अवतार महादेव का छठा अवतार माना जाता है। शर्भ अवतार में भगवान महादेव का स्वरूप में एक और जहां आधा स्वरूप मृग यानी हिरण का है, वहीं बाकी का स्वरूप शर्भ पक्षी का है, जिसको पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु माना गया है, जो कि शेर की तरह शक्तिशाली है। इस अवतार को लेकर कथा बताई जाती है कि जब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, तब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए बाद भी जब भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हुआ था तो अन्य देवतागण भोलेनाथ के पास पहुंचे थे। तब भोलेनाथ ने शर्भ अवतार लिया था और इस अवतार के रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे थे और उनकी स्तुति की थी। इसके बावजूद भी नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, जिसके बाद शर्भ अवतार धारण किए भगवान शिव ने नरसिंह को अपनी पूंछ से लपेट लिया और उनको अपने साथ आकाश से ले गए थे। तब जाकर कहीं भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। 7वें अवतार है गृहपति।
महादेव ने सातवां अवतार गृहपति के रूप में लिया। गृहपति अवतार भगवान शंकर का सातवां अवतार माना जाता है। इसको लेकर एक कथा प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि नर्मदा के तट पर एक धर्मपुर नाम का एक गांव था, जहां एक मुनि विश्वनाथ अपनी पत्नी युषिस्मति के साथ रहते थे। एक दिन ऋषि की पत्नी ने उनसे शिव की तरह पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ पहुंचे, जहां उन्होंने घोर तपस्या की और भोलेनाथ के वीरेश लिंग की पूजा की, अर्चना की। एक दिन पूजा अर्चना करने के दौरान ही मुनि को वीरेश लिंग के बीच में एक बालक दिखाई पड़ा, जिसको देख मुनि विश्वनाथ ने उस बाल रूपधारी शिव की पूजा कर अर्चना की। ऋषि विश्वनाथ की पूजा से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ऋषि को शुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और वह कुछ समय बाद शुचिस्मति के कोख से महादेव पुत्र रूप में प्रकट हुए। बताया जाता है कि ऋषि विश्वनाथ और उनकी पत्नी शुचिस्मति के पुत्र का नाम खुद ब्रह्मा जी ने रखा था। ब्रह्मा जी ने उनके बालक को गृहपति नाम दिया था। आठवां अवतार है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा के रूप में महादेव का अवतार माना जाता है। प्रमुख महादेव का वैसे तो हर अवतार ही पूजनीय है, पर इनमें से ऋषि दुर्वासा का अवतार प्रमुख माना गया है। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर चित्रकूट पर्वत पर पुत्र की इच्छा कड़ी तपस्या की थी। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के तप से त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश उनके आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुंचकर त्रिदेव ने उन्हें कहा कि हमारे अंश से आपके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म होगा, जो माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे और त्रिलोक में विख्यात होंगे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। वहीं विष्णु भगवान के अंश से संसार में संन्यास की पद्धति को आगे प्रचलित करने के लिए दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। वहीं महादेव के अंश से मुनि दुर्वासा ने सती अनुसुईया के कोख से जन्म लिया था। 9वें रूप में हनुमान जी का अवतार लिया था शंकर जी ने और अवतार लेकर दिलाई थी श्री राम को लंका पर विजय। महादेव के हनुमान अवतार को सभी अवतारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हनुमान जी किसी और का नहीं बल्कि भगवान शंकर के ही अवतार हैं, जिन्होंने एक वानर के रूप में अयोध्या के ही नंदन श्री राम का साथ दिया और सीता माता को रावण से आजाद कराने में भी श्री राम की सहायता की। हनुमान जी माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कि सप्त ऋषियों के संकल्प का ही फल स्वरूप था। अपने आराध्य श्री राम की सहायता और सेवा के उद्देश्य से ही महादेव ने माता अंजनी के गर्भ से अवतार लिया था। पूरी रामायण बिना हनुमान जी के अधूरी है। हनुमान जी से ही बड़े श्री राम भक्त आज तक इस धरती पर प्रकट नहीं हुए। हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान मिला है। इसके साथ ही वे कलयुग के अंत तक इस धरती लोक पर निवास करेंगे और तो और भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल के अवतार के दौरान हनुमान जी अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। गौरतलब है कि आज भी कई जगह हनुमान जी के इस धरती लोक पर होने के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये 9 कहानियाँ? आगे की बाकी कहानियाँ हम आपको अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में दिखाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए और ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।